हमारे बीच में पावन और पूजनीय संतों की उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। हमारे बीच में जगत गुरु श्री बालका देवाचार्य जी महाराज लेनागिरी धाम अलवर से हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपको भी मेरा दंडवत प्रणाम। परम पूज्य संत श्री श्री 1008 मंत्र मठाधीश श्री मदन पुरी जी महाराज नागा गौरव बाबा आपको हमारे बीच में और आपका पावन सानिध्य में मिल रहा है। आपको दंडवत और साथ ही परम पूज्य संत श्री दिगंबर अजब आनंदपुरी जी महाराज भीलवाड़ा पीठाधीश गोविंद धाम अब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपको भी दंडवत। और साथ ही श्री दीपक जी दिलावत जो हमारे शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावत का आप सुपुत्र, आपकी भी पावन उपस्थिति हमारे बीच में है। साथ ही श्रीमान सोनू जी भैया राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, आप भी हमारे बीच में, आपकी पावन सानिध्य और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में और आप मंच साझा कर रहे हैं। श्री रविंद्र जी काबरा भिलवाड़ा से आप पधारे, आपकी भी पावन उपस्थिति हमारे बीच में है। अब मैं तस्वीरें तो है ही नहीं यार, तस्वीरें नहीं आई अब तक। दुपट्टे से करा दो, तस्वीर तो बाद में विदाई में दे देंगे। अरे यहाँ पूजन के लिए पूजन तो तस्वीर सरस्वती की आई थी नहीं वो, लेकिन वो खराब हो रही थी। वो कहाँ है जो अरे कैसी होती बढ़िया थी। गायत्री माता की महिमा। हाँ स्वागत जब तक हो जाएगी पहले उनका होता है, इनका पहले तो पहले उनका होता है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कैसे इन सभी पूजनीय संतों का सानिध्य में मिलने वाला है और इन सबका आशीर्वाद इन वर वधु को मिलने वाला है। तो हम बड़े अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि इस प्रकार से ऐसे पूजनीय संतों का और आशीर्वाद इस शिलिगुड़ी धाम की इस पावन धरती पर और इनके जो पवित्र जो चरण इस पावन धरती पर यहाँ पड़े और ये धरती इनकी चरणों की वजह से ये धरती धन्य हो गई। आज इस निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का और श्री शिलिगुड़ी धाम सेवा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो सामने बंधु खड़े हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सामने बैठने की व्यवस्था है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया अपना स्थान धारण करें। ये हमारे संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है कि हम खड़े हैं। सामने आपके लिए बैठने की व्यवस्था है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पूजनीय संतों का सानिध्य हमारे को मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद हमें हमारे को मिलने वाला है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया सामने अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बंधुओं से, माता भगिनियों से मेरा निवेदन है, पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी बंधु सामने खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, ऐसे पूजनीय संतों का सानिध्य, और ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि ऐसे पूजनीय संतों का सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बंधुओं से निवेदन है कि सभी सामने जो बिछाई हो रही है सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी बंधु इधर उधर घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, इन बंधुओं को व्यवस्थित और बिठाने का श्रम करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी पूजनीय संतों से मेरा विनम्र निवेदन, पधारे। मां गायत्री का पूजन करके और इस कार्यक्रम का आपके कर कमलों से शुभारंभ करें। गायत्री मंत्र आचार्य कहाँ है?
मैं बोल देता हूँ जो आता है वो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो गोष्ठतिः ददातु। ओम स्वानुदेव सवितदुरितानतराशुव तद्वदं तन्नाशुव ओम शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधो शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दीपः ज्योति परम ज्योति दीपः ज्योति जनार्दन दीपः भवति मे पापं दीपः ज्योति नमस्ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्ते दीपः ज्योति नमस्ते। ओम आयतोर्वेदि तक्षे ब्रह्माद्रिं गायत्री छन्दसा मातदम्यानि नमस्ते। ओम जय श्री गायत्री देवी नमः। पूजनीय संतों के द्वारा मां गायत्री का पूजन अर्चन और कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री और शिव पार्वती और उनके पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ अरे वाह क्या बात है। मैं 2 दिन नहीं बोल पाया सब आपकी है साहब प्रकृति के सब है ना प्रकृति अपना प्रकृति के साथ बढ़िया ठीक है व्यवस्था है महादेव। हमारा कार्यक्रम हो रहा है साहब बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो मुकेश जी संभालो ना यार। अरे यार डॉक्टर साहब ऐसे नहीं चलेगी। पुष्पांजलि मंत्र बोलो। बोलो। देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान सचन्तयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कोटि युगधारिणे नमः। देवताओं को अवश्य आना पड़ता है, तो ऐसे पूजनीय संतों का पावन सानिध्य और हमारे बीच में श्री जगत गुरु बालका देवाचार्य जी महाराज लेनागिरी धाम अलवर से पधारे हैं। उनके स्वागत सम्मान पूजन अर्चन माल्यार्पण इनके लिए मैं इस श्री शीलोग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष और यहाँ इस धाम के पीठाधीश्वर श्रीमान रघुवीर जी महाराज से निवेदन करता हूँ पधारे और श्री जगत गुरु बालका देवाचार्य महाराज का स्वागत करें, सम्मान करें।
दीपक जल जाता बोलूं? रहता। जो भी लाला लाली यहाँ पहुंच चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ पर जोगराज जी हैं कार्यकर्ता, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। भाई वरमाला के लिए रेडी रहना। यहाँ होगा ना, के आना पड़ेगा ना। सुनिए ना, श्री जगत गोपाल का देवाचार्य जी महाराज का दीपक उचित कर दिया जाए। क्यों लाइनिंग हो लंबी लीड? ये क्यों हुआ? पहले तो आप सबको बताऊं कि गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं चाहता हूं कि आज एक पिता, एक पुत्र, एक गुरु का जो सम्मान हो रहा है, मैं चाहूंगा हमारे परम पूज्य रघुवीर जी जो शिलोरी धाम के महंत हैं, मैं चाहूंगा कि वो परम पूज्य संत श्री 108 महंत मठाधीश श्री मदनपुरी जी महाराज 1008 महंत मठाधीश श्री मदनपुरी जी महाराज नागा गौरंग बाबा ओम जय वैरन दरबार के और हम सब के कर्ता धर्ता पिता समान, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग चल रहे हैं, ऐसे उनका सम्मान होने जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में गुरु से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो गुरु के सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना हो। उसके परम पूज्य महाराज जी करेंगे। संत दिगंबर अजय आनंदपुरी जी महाराज का सम्मान करेंगे रघुवीर जी महाराज, और शायद राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये दोनों भाइयों का एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने पहले दिया नहीं हमारे को। पूजनीय संतों का और स्वागत सम्मान, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे पूजनीय संतों का सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। और साथ ही हमारे बीच में महाराज जी का करवा देता हूँ। उनसे करा दो। उनसे करवा दो। जी कहाँ? किनका? अपने महाराज जी का। अपने महाराज जी का तो मैं कर रहा हूँ, महाराज जी का तो मैं कर रहा हूँ ना। आप तो अपने हाँ, इनसे करवा दो। महाराज जी का तो मैं कर रहा हूँ। इस आयोजन के सूत्रधार और जिनकी प्रेरणा से भव्य आयोजन होने जा रहा है, और इस करवा देंगे। माला दो उन्हें करवाओ सम्मान। एक जगदीश जी, करवा दे। एक मिनट ना बोल लो, ये कर रहे हैं। तो जिनके प्रेरणा से और जिनके सानिध्य में ये भव्य आयोजन हो रहा है, इस शिलोधाम के पीठाधीश्वर श्रीमान रघुवीर जी महाराज, इनके स्वागत के लिए मैं इंद्रेश जी मित्तल को आमंत्रित करता हूँ, पधारे और महाराज श्री का माल्यार्पण कर तिलक और उपरना भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। इंद्रेश जी ने इस आयोजन के लिए, इस विवाह सम्मेलन के लिए बहुत मेहनत की है, रात दिन लगे हैं ये, और इनके इस अथक प्रयास, इस परिश्रम से ये आयोजन भव्य हुआ है, दिव्य हुआ है। और साथ ही हमारे बीच में
जिनका चंद जी महाराज है, स्टूडेंट को महाराज को स्वागत कर दी। चंद जी महाराज, जन जी है, जय जैन जी, जगदीश जी, हाँ? जगजीतपुरी। और हमारे बीच में एक और सानिध्य है श्री जगजीत पुरी जी महाराज। उनके माल्यार्पण के लिए, उनके स्वागत के लिए मैं श्री रघुवीर जी महाराज से निवेदन करता हूँ हमारे बीच में जो श्री जगजीत जी पुरी महाराज है उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उनका क्या नाम है? दूसरा दीपक दिलावर जी का स्वागत सोनू जी से करा, उनका कराओ। उनका क्या नाम? दूसरे महाराज का क्या नाम? दूसरे महाराज का उनका भी करवा देते। और साथ ही हमारे बीच में श्री महावीर जी महाराज, वो भी उनकी भी पावन उपस्थिति है, उनके भी स्वागत, माल्यार्पण और सम्मान के लिए मैं श्री रघुवीर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो श्री महावीर जी महाराज का भी माल्यार्पण कर उपहार भेंट करके स्वागत करें। जोरदार तालियां। ऐसे हमारे पूजनीय संतों के और स्वागत में तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और पूजनीय संतों का स्वागत, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पूजनीय संतों का सानिध्य में मिल रहा है। दीपक भैया का, सोनू भैया से कराओ। दीपक भैया का स्वागत जी, सोनू जी। और हमारे बीच में श्री दीपक जी दिलावर, जो हमारे राजस्थान के और मान लो लाडले मंत्री श्री मदन जी दिलावर के सुपुत्र हैं। ऐसे यशस्वी मंत्री महोदय के सुपुत्र श्री दीपक जी दिलावर के स्वागत के लिए मैं हमारी इस सेवा समिति के जो मंत्री हैं श्री सोनू जी से निवेदन करता हूं वो पधारे और श्रीमान दीपक जी दिलावर का स्वागत करें, सम्मान करें, माल्यार्पण कर उपहार भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। श्री दीपक जी दिलावर का सोनू जी, जो हमारे यहाँ के इस शिलोग्राम सेवा समिति के आप मंत्री भी हैं और हमेशा महाराज श्री रघुवीर जी के और सेवा में आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। साय की तरह एक तरह से उनका हमेशा आप साथ रहते हैं। ऐसे सोनू जी श्री दीपक जी दिलावर का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए जोरदार तालियां दीपक जी के स्वागत में, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूछो पूछो, करवाना चाहिए, करवा दो। मेरे पास नीचे है ना कोकटा जी आप ही बारे में सुनो भी है ना, तो रविंद्रनाथ जी का बुला लेते हैं। नरेंद्र जी वैसा भी नहीं क्या, बुला लेते हैं। नरेंद्र जी नहीं करेंगे स्वागत, आप कर दो। मेरे तो कर इनसे करा दो। और हमारे बीच में एक और पावन सानिध्य श्री सोनू जी भैया, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, देश प्रथा मुक्त भारत संस्था और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अकबरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष नवयुवक विकास शिक्षा सेवा समिति कानपुर, प्रांत महामंत्री भारत रक्षा युवा संघ। आप इतने सारे दायित्वों का आप निर्वहन करते हैं और आपके स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमान जोगराज जी नागर को, आप पधारे और श्रीमान सोनू जी भैया का तिलक लगा करके माल्यार्पण उपहार भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियां। मेहमानों के सम्मान में तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक और बताओ। उनका करवाना, उनका बबुला जी से कोकटा जी बुला लो। और
एक और अतिथि हमारे बीच में विराजमान है, श्रीमान रविंद्र जी काबरा, आप भिंडवाड़ा से पधारे हैं। आपका भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बाबूलाल जी वैशाख, आप पधारे और श्रीमान रविंद्र जी काबरा का तिलक माल्यार्पण उपहार भेंट करके स्वागत और सम्मान करें। कहीं की माना सभी गुरुजनों का गायत्री परिवार से जो है ना, हाँ उनका स्वागत कीजिए। करवाना है तो सभी को बुला लेते हैं एक साथ और महाराज जी से करवा देते हैं। नहीं अपन ही कर देंगे। अरे महाराज जी से करवाएंगे है ना, ठीक रहेगा। क्यों सुनो, ये जो गायत्री वर्ष पता नहीं महाराज जी से करवा देते सभी को। सबको महाराज जी से करवाओ ना, अच्छे लग रहा है। ठीक है, पूरे आचार्य हो तो भाई साहब आज हमारे बीच में गायत्री परिवार से पधारे हैं, जो एक ऐसी संस्था जो और पूरे विश्व में जो सेवा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार से कार्य करती है। ऐसे गायत्री परिवार से पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, साथ ही आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप पधारे और महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि इन सभी हमारे अतिथियों का उपहार माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच में श्रीमान प्रभु बिहारी जी नागर, आप भावलगढ़ से हैं, आप गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता श्री मुकेश जी मीणा और साथ ही अन्य रामकिशन जी सुवन और भी टोली श्री भवानी शंकर जी, सभी जो भी टोली गायत्री परिवार से पधारी है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारे, सभी आचार्य मंच पर पधारे। आपके ही इस सत्यनारायण जी शर्मा, सत्यम जी नागर, घासीलाल जी मेघवाल, सभी जो गायत्री परिवार से पधारे सभी आचार्य बंधु और पुरुषोत्तम जी नागर, आप सभी से मेरा निवेदन पधारे। इनके पावन सानिध्य में यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। जाओ ना, अरे जाओ जाओ जाओ, चल जाओ ठीक। स्टेज पे बैठाना नहीं बैठाना, वो तो अभी वो स्वागत करेंगे। सभी आचार्यों का महाराज श्री जी की ओर से और तिलक माल्यार्पण उपहार भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। श्री राम शर्मा आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा और जिस पवित्र संगठन की स्थापना की गई, आज वह पवित्र संगठन एक परिवार का रूप ले चुका है, इसलिए उसको अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से हम सब जानते हैं। और ऐसे उस भागीरथी गंगा के अविरल प्रवाह में ये जो आचार्य लोग हमारे बीच में पधारे हैं, उन सभी का स्वागत महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है। मुकेश जी कहाँ है? मुकेश जी मीणा एक मिनट उसको पकड़ो, मुकेश जी पूछ लेता हूँ कहाँ हो। मुकेश जी कहाँ? मुकेश जी और राजीव जी, आप दोनों पधारे। आप गायत्री परिवार के और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमेशा चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे समाज सेवा का कार्यक्रम हो, चाहे सनातन धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हम अपनी सेवाएं देते हैं। कोटा से राजीव सिंह जी पधारे हैं, आप प्राचार्य डाइट कोटा, और साथ ही श्री मुकेश जी मीणा, आप दोनों पधारे।
आचार्यों का स्वागत और सम्मान महाराज श्री के द्वारा। हर कोई नहीं है, वो बुलाया उनको मैंने, दोनों कैद करवा के। अच्छा उनकी कह रहा हूँ मैं, नरेश जैन हमारे बीच में और गायत्री परिवार के आचार्यों का महाराज श्री के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी समर्पित टोली, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में उपलब्ध है। और यहाँ जो वर वधु आए हैं उनका पानी ग्रहण संस्कार इनके सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। ऋषभ जी महाराज जो श्री 108 ऋषभ जी गोस्वामी जी महाराज, उन्हीं आप विराजते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारे और स्थान ग्रहण करें। श्री ऋषभ जी गोस्वामी जी महाराज। उनको अभी आचार्यों को तो नहीं सीधी होता रहेंगे, वो तो आचार्य तो है ना, उनको क्या स्वागत के लिए धीरे से खाओगे तो अच्छा भी खराब भी नहीं लगेगा, नीचे आ जाएंगे। महाराज जी तो अपन तो नीचे आ जाते हैं ना, नीचे चलते हैं। हाँ चलते हैं भाई। अच्छा ताकि वो एक दो महाराज और आप तो बैठो, अब तो बैठो, एक दो महाराज और आए हैं उनको आप तो नहीं कोई नहीं आगे की प्रक्रिया बता दो कहाँ ऋषभ जी महाराज, ऋषभ जी गोस्वामी जी, आप पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं महाराज श्री रागिर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में पधारे श्री ऋषभ जी गोस्वामी जी महाराज का तिलक माल्यार्पण उपर्ण भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। बस और कौन है? बाबूलाल जय श्री राम। लो एक दो मंत्र बोल जाओ यार मुकेश जी। मुझे तो आते नहीं है, बोलो। त्रिमंत्र सबसे बढ़िया। अब बुलाएंगे ना, क्यों इंद्रेश जी अब बुलवाएंगे ना इनको। अब आशीर्वचन होगा ना इनका, आशीर्वचन करवा लो है परसे वाले सबसे पहले आ रहे हैं, परसे वाले जी आ रहे हैं, सब आते रहेंगे, इनका प्रवचन चालू करो, स्टेज के आगे चालू करो। बस ये व्यवस्था जमा लो, आपका व्यवस्था हम कर दें शुरू व्यवस्था का। हाँ कर दो, ये कुंड वगैरह जमाना सामने यहाँ सामने कर दो, अरे करवा देते तो चलता रहेगा। 11 है 12 यही करवा देते हैं सामने। हाँ और क्या, वो पहले वो कराया ना, जिसके बाद में वो तो यहाँ करवाएंगे, व्यवस्था तो करवाएंगे। ये मुझे लागेगा सारा व्यवस्था करवा जाओ, नीचे वो करवा देते हैं हम महाराज जी प्रवचन सबसे पहले कितना करवाएं? हाँ जगत गुरु आचार्य जी या फिर महाराज मदनपुरी जी महाराज? मदनपुरी जी का कराओ पहले, 1000 आप देना। हाँ वो तो याद है। पहले छूटेगा फिर बाद में लास्ट में पड़ेगा जाना भी है। हाँ ठीक है, उनका भी माइक देना भाई साहब, फ्री हो जाओ आप। हाँ जो सभी का अभी सम्मान करा रहे हैं हमारे बीच में श्रीमान सुरेंद्र जी भाई साहब, उनका सम्मान किया जाए। जो अभी सभी का सम्मान करा रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र जी नागर 8 से पधारे हैं। मेरी कहाँ आवश्यकता है? इंद्र जी भाई साहब स्वागत कर रहे हैं। तिलक अक्षर माल्यार्पण कर श्रीमान सुरेंद्र जी नागर का स्वागत और सम्मान जोरदार तालियों के साथ। फोटो तो ले लो यार, फोटो लो, फोटो लो। थोड़ा तिरछे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है, तो मैं इसी कड़ी में निवेदन कर रहा हूँ परम पूजनीय संत श्री श्री 1008 मंत मठाधीश श्री मदनपुरी जी महाराज नागा बोरक बाबा, आपसे मेरा निवेदन और आपको सबसे पहले मेरा दंडोत और आपसे निवेदन कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से
हमें अनुग्रहित करें, हम अपने आशीर्वादों से हमें लाभान्वित करें। ये नहीं आएगा, उधर से एक लीड। सोनू जी उधर 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 वाला उधर से। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हमारे पावन पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री श्री 1008 मध्य मठाधीश श्री मदनपुरी जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिलने जा रहा है। हेलो, परम पूज्य संत श्री दिगंबर अजब आनंदपुरी जी महाराज का और आशीर्वाद हमें मिलेगा। देवाचार्य जी का करवा देते हैं, ये पहले उनका करवा गए क्या? जगत गुरु पहले उन्होंने कहा है उनको करवाने की, इसलिए चालू करो भाई। चालू है। आप सभी भक्तों को पहले तो मेरा ओम नमो नारायण और सदगुरु भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ की जो भी जनता है घूम रही है, इसको कई बार कोटि कोटि प्रणाम। कारण इसका यह है कि कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि संतों का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत भाग्य के बाद मिलता है। और आज आपकी नगरी में संत पधारे हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। लेकिन आज कलयुग है, संत से आप मिलने नहीं गए, संत आपसे मिलने आया। उसके बावजूद भी आप खड़े हो, आप बैठ नहीं पा रहे, आपको शर्म महसूस हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोग को बारंबार कोटि कोटि ओम नमो नारायण करता हूं। और आप लोग यदि संतों का सम्मान करते हैं, सनातन भूमि पर है और सनातन से है, तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने यथा स्थान को बैठ जाएं सम्मान पूर्वक। दूसरी चीज, हमारे बीच विराजमान संत मूर्ति गुरु मूर्ति, हम उनको कोटि कोटि ओम नमो नारायण करते हैं। हमारे बीच आज हमारे बड़े स्नेह है और हम दो एक गुरु पुत्र एक गुरु शिष्य हैं। और आज हमारे बीच रघुवीर जी महाराज पीठाधीश्वर श्री सिलोरी धाम जो विद्यमान हैं। आज इन्होंने जो सनातन के लिए किया, ये बड़े गौरव का विषय है। संसार में दौलत बहुत भरी पड़ी है, दौलत की कहीं कमी नहीं है, लेकिन संसार के अंदर भावनाओं की कमी होती दिख रही है। संसार के अंदर इंसानियत की कमी होती दिख रही है। आज इस धरा धरती को पावन तीर्थ बनाने का कार्य पीठाधीश्वर सिलोरी धाम श्री रघुवीर जी महाराज ने किया है। बहुत बड़ा दान होता है जो लोग एक कन्यादान करते हैं। और आज यहाँ पर 12 सोचिए 12 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। आप सोचो कि इस धरती पे 12 क्यों आया? 12 ही राशि है, 12 ही शिव है, जिसमें समूचे विश्व समाहित है। 12 ही राशि है और 12 ही आकन्या है, 12 ही महीना है। तो ये बहुत समझने का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परंतु मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि आप लोग बड़े व्यस्त हो, इसलिए आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। और यहाँ सभी सनातनी विराजमान हैं, इसलिए पहले मैं जहाँ पे विराजमान हूँ, जिस धरा की जिसकी गोद में, उसके लिए जयकारा लगाना पड़ेगा। धरती माता की, धरती माता की।
धरती माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो कुछ भाई लोग हमारे जय भी नहीं बोल पा रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है उनको। सोचिए उसी भारत में रह के उसी भारत का अगर आप जय घोष नहीं कर सकते तो आपको विचार करने का मेरे हिसाब से समय है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है, कितना आनंद आया। अब लग रहा है कि बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है। आप लोगों का ज्यादा समय में न लेते हुए अब मैं अपने बाणी को विराम दूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि आप लोग बैठकर बाणी को सुने संतों की तो बड़ा आनंद का ये विषय होगा। ओम नमो नारायण। ये वही बोल रहे हैं, ये वही है, ये नहीं है। जगत गुरु बोल। पूजनीय संतों की अमृत वाणी हमें आज हमारे कानों से श्रवण हुई और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पूजनीय संतों के आशीर्वचन उनसे हम आज लाभान्वित हो रहे हैं हमारे बीच में, और जिनकी उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच में है श्री जगत गुरु बालिका देवाचार्य जी महाराज रेणागिरी धाम। आपसे मेरा निवेदन करवदन निवेदन अपने आशीर्वचनों से और हमें लाभान्वित करें, हमें अनुग्रहित करें। बढ़िया। श्री जगत गुरु जी बालिका देवता जी हमारे बीच में पूजनीय संत परम पूजनीय संत श्री श्री 1008 महंत मठाधीश जी श्री मदनपुरी जी महाराज से मेरा निवेदन अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्री मदनपुरी जी महाराज। धनराज जी का नाम बोल देना। हाँ बता, मैं बुलवा। हाँ हाँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा, तो मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाने वाला, बर्तन भी मारता, इसलिए अपने बंगले के भी झाड़ू लगाने वाला हो सके तो एक थोड़ा समझ लेना। आप तो समझे हो सुबह, तो सुबह उठना अपने को, वो भगवान जब सूर्य नारायण उदय होते हैं, भगवान कृपा करता है तो उसके आधा घंटे पहले तो उठना चाहिए। घड़ी का कोई टाइम नहीं है, उससे पहले अपने को उठ कर अपना कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप कहोगे क्या कोई रहस्य मिलेगा, आप खुद कहोगे महाराज जी वास्तव से करके देखना। कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा, हमारे गुरु जी ने बता दी, मैं आपको। ये कौन है? धनराज जी। तो सबसे पहले उठे और आप क्या करोगे, दोनों घुटने पर से उंगली रख के ऐसे ओम की मात्रा लगाओ 3 बार लंबा, ओम ओम ओम। धनराज गौतम। और उसके बाद में ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम 3 बार। कितने हुए? 6 हुए। 6 हो गया। किसी की समझ में आ रहा? हाथ खड़ा करिए। स्वागत ही करना है। स्वागत। बोलो भगवान के नाम पर डर रहे हो क्या? पुलिस वाला नहीं मैं, अपने घर परिवार है, समझो समझो, शहर में समझो। बड़े श्री गुरु भगवान की, चिलोरी धाम की। आज के मंडल पे, आज के एक में पधारने वाली बाल भगवान राजा रन सब देवताओं को मेरी ओम नमो मेरे बेन दरबार के सिख परिवार की ओर से मैं कर दूंगा ना। तो आगे चलिए आप। बुलाओ ना। 7वां ओम लगेगा। जय धरती माता की, संतोष मेहता कर लो। और 7 ओम हो गया, 7 लोग हो गया, 7 समुद्र पार है गया, सप्तधातु का शरीर है गया, और 7 बाहर है। तत्ती टूट की बाहर कभी नहीं टूटा। बोलिए आप, बोलिए कि तत्ती टूट गई। 95 तारीख 28 होगी, मगर सोमवार से सोमवार आता है। आप किसी दिशा से जोड़ दो। और सप्तधातु का शरीर है,
और 7 भार है, ये 7 लोग हैं, 7 फल है। जब वो अपने अंदर कोई प्रेम आता है, पहले नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान रखो। एक गुजारिश मेरी, मैं 2 मिनट का शायर हूँ, फिर आपसे बताइए। ये 5 चीजें ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आगे चलिए। धरती माता को प्रणाम किया, अपनी माता पिता को प्रणाम करो, सेवा करो। आज का संतोष मेहता से करा दो। कौन है संतोष? अब माता पिता क्या चीज है, ये खड़ा अपना भतीजा ये अगर आप सब समझदार हो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर जिन्होंने माता पिता की आत्मा दुखाई साथ में पड़े थे दोनों, दुखोगे, इसलिए इसका नाम। और जिन्होंने गुरु की आत्मा दुखा दी, जिन्हें बस्ती की आत्मा दुखा दी, नाजायज में जायज में पर्सनली मेरा उत्तरदार गुजारिश। एक तो जिनमें इनके लड़ना भी है, एक नहीं लड़ना। लड़ना का अपने हक और देश के लिए मरना, भाई साहब ने बताया जो बचना का, समझना का। ये धर्म ये हो रहा, भगवान का काम हो रहा, इसमें अपना 8 मिनट के काम करोगी, भूमिका माता बन काम करोगे, भगवान का काम अच्छा हो। बोले सही गलत है तो संतोष जी बस्ती माता, अब समाज माता, जिससे अपना वंश बद रहा है, जिससे देवता तेरी महात्मा ही आ गए। अगर हमें गृहस्थी में तो नहीं चला कटूंगा, मैं चोरा चोरी ईंदा कटूंगा तब, तो इस गृहस्थी सबसे बड़ा होता है। तो मैं गृहस्थी को पार करने की आय का कला बता रहा हूँ, मेरे गुरु जी ने बताया, मेरे गुरुदेव, जो मैं आपको ही थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर आप सुनना इस बात को। चौथा स्टेप अपनी समाज माता, और समाज माता से अपना वंश बचता है, अपना पूर्वज बचते हैं, और अपना हर देवी देवता उनसे ही लिखा। भगवान भी है, आवाज में आके उनके बाद आह्वान करवा दो, बुला के, और उनका बोले सदगुरु भगवान की, शिलोरी धाम की, ओम जय दरबार की, आज के सारे लोगों की, अपने से करवाओगे स्वागत की। अब आप गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा करो, बताओ जितनी आप सहाय कर सकते हो उतनी कर लो, मगर दान नहीं तो उसका अपमान भी नहीं। कानपुर से आप दान करने लायक नहीं हो रहे हो तो उसके दर्शन कर लीजिए, मगर उसका अपमान मत कीजिए। जो आपका काम बनेगा, बिगड़ा काम बनेगा। इसको मुकेश जी को बुला लो, झालावाड़ से। हाथ खड़ा करो, हम गौ माता को मानते कि नहीं मानते आप? हाथ खड़ा करना, मैं भीख मांग रहा हूँ, झोली मांग रहा हूँ, दान भी ले रहा हूँ। कैसा अपने हिंदू संस्कृति को जागृत रखो, उसकी रक्षा करो, उसके अध्ययन बनो। हम भारतीय हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, यहाँ अपनी सारी संस्कृति हो रही है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, आगे चलो। पानी और बाणी, मैं बुला लूंगा उनको, राजेंद्र। पानी और बाणी बाद में बुलाए, मैं बुला लूंगा। गोपाल मुकेश जी से बोल के रखो, मुकेश जी से करवा दो, नहीं जुगराज जी से करवा दो, मीना जी से। हाँ कौन है जुगराज जी? खड़े ना। तो अब क्या है, पानी और पानी। आओ साहब, या फिर बीरा जी साहब, पानी अच्छा दीदी से मिला करवा दे, ठंडा? दीदी से उनका जो ठंडा हो जाए, कुछ भेंट कर करने अरे गरम पिलाओ तो थोड़ा गर्म हो, करना भी। यानी अंदर भावना करवा देंगे। आओ साहब जो, और दोनों एक का पति पति है, उसका घर में एक का, ये गारंटेड चीज है। दो में एक का, उसके घर में सुधा में एक का। वो झूलों में झूलोगे, फूलों में झूलोगे, और अली से मिलोगे। ये मेरी ओर से आपके लिए गुजारिश है। और इन 5 बातों में भी आपका मन नहीं जमता हो, नहीं करता हो, तो फिर अपने नाम लिख लो, नाम बता, 5 बातें क्या क्या जो रसीद काट देंगे। इसीलिए राम के परिवार को, ये तो किसी को दोनों में नाम बोल दो, लिख तो लो नाम, एक कागज और यहाँ लिख लो, फिर अपन संत महापुरुषों बाहर से पधारे हुए को, क्या नाम है? गोपाल को, आप सब मेरे से बड़े हो, दयाल मीणा, मैं आपसे छोटा हूँ, शोपुर नागर मगर छोटा हूँ। शोपुर एक ध्यान जरूर रखना, गाँवड़ा, इन 5 बातों का आप अगर पालन कर लोगे, हो सकता है दुनिया में आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं। नागर गाँवड़ा, ये चीज तो फिक्स है। मोतीलाल जी उनको, और इसमें 2 चीज और बता रहा हूँ। कितना? 1200, एक ध्यान रखना, 100 रुपए पर कन्या। सुख 7 प्रकार का होता है, जरूर 7 प्रकार के सुख कहलाते हैं। जो कौन पहला सुख निरोगी काया, शरीर अच्छा। दूसरा सुख अपने घर में माया। तीसरा सुख
पति पत्ता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचों सुख पंचा में वासा, छठो सुख राज में पासा और सातों सुख स्वर्ग में वासा। तो मैं तो ये कहूँ इस नगर में जो सुन रहे नहीं सुन रहे देशवासियों को के साथ प्रयास का मैं भगवान से माफी मांगूंगा, लोटन भक्ति करूंगा, मेरे गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, कर रहा हूँ। इस बात में नहीं है कि साथी प्रकार के सुख आप लोग ये जो पैसे हमें भोगने की विधि यही है कि इन 5 इनका अगर लाइसेंस कंप्लीट रखोगे उनको बोलो तो आपके पास कोई तकलीफ नहीं आएगी। हकीकत बात है। नंबर ये भी समझ नहीं बेटा, तो आप एक प्रत्यक्ष में देखना कि जिसके कोई चश्मा लगा होगा आपको, और जिसके दांत की तकलीफ हो रही हो, जिसको आंख की तकलीफ हो रही हो, जिसको कब्ज की तकलीफ हो रही हो, जिसको खुजली की तकलीफ हो रही हो, जिसको हार्ट अटैक की तकलीफ हो रही हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो रही हो आपको, तो सुबह आप उठते ही 5 नाव लेते ही अपना माल काट के अपने अंजन करो, उससे चश्मा हट जाएगा। तो आपका शरीर अच्छा रहेगा तो सब काम कर लोगे। अरे ये बंगला अच्छा नहीं रहा तो कुछ नहीं कर, बोलो भैया सही बात है गलत है। कोई जीतना चाहता हो तो अपना घोड़ा मजबूत रखो पहले। किसी को घर बुलाओ तो मकान में क्या रखोगे तो घसपट में कौन आएगा। वो श्याम रामचंद्र भगवान की तो मैं बड़ा हर्ष के साथ और बड़ा खुशी के साथ हूँ। और आप लोग कोई मेरी वजह से दिल में दुखाना, जिसका मन मान रहा है वेलकम, नहीं मारा भीड़ कर लो, टेंशन नो प्रॉब्लम। ये हो ना, ये है ना, ये हाँ राजेंद्र न लेना न देना, बाकी वही है शायद। तो ये 7 प्रकार के सुख करता हूँ। दूसरों काम करना कि अपनी अंगुली से वहाँ बैठे बैठे आंखों में अंजन और दांतों में मंजन, कोई पॉलिटिशियन को लेने की जरूरत नहीं, अंगुली से करो, ये करो, सामान को अंदर जाने दो, फिर उठो, फिर बॉइल पानी करके गर्म करके और फिर बैठ के अपने चक से धीरे धीरे जैसे चुस्की ले लेके तेरे जैसे कुल्फी चूसे भी नहीं, कुल्फी वैसे चुस्की ले लेके कुल्ली करके लाट पियो, आपका शरीर बहुत अच्छा है। वो एक बच्चा खो गया, आपका शरीर इतना बेनिफिट रहेगा, फिट होगा। उसको यहाँ बुला लेंगे, छलांग लगे तो अंदर की कोई बीमारी नहीं चलेगी। उनका उनके बाद ही बताएंगे। हाँ ठीक। तो मेरा ये कहना है ये आप 7 प्रकार के सुख जो बातें बताई है, इनको आप गाड़ दोगे तो आप हर चीज में लड़ सकोगे, हर चीज में युद्ध कर लोगे, प्रचार कर सकोगे, धर्म कर सकोगे, नेता कर सकोगे, महाराज बने। अगर शरीर काम नहीं किया तो जरूर कुछ नहीं होगा। जरूर ना एक राजेंद्र जी में हो तो गया, हमारी लखनदास जी महाराज सपना सुपना ही कर विश्वास न कर। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आप हर चीज को जीतोगे, माता पिता को सेवा करोगे, गुरु सेवा करोगे, संत सेवा करोगे, कोई अकड़ द्वारा में जाओगे, कुछ भी करोगे तो आपकी मंजिल, आपका बंगला, आपका भारत, आपका हिंदुस्तान है मजबूत करो। कभी नहीं से 999 बेईमान, फिर भी हमारा भारत मान है। क्यों अब मेरे अंदर 999 बेईमान बने, अरे मैं कह रहा हमारा भारत बेईमान ईमान बगले वाले बने। अरे राम जी ईश्वर से कह दे तो पक्का मरे। इसलिए कोई भी लीजिए, कोई भी दीजिए, दान पुण्य कुछ भी, मेरा प्रश्न उत्तर दो रहेगा। टैलेंट बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप दिल जीत के खुशी से देगा, वो आपका दूध होगा और वो दूध दूंगा तो खून हो जाएगा साधु के लिए। इसलिए हम ये कहते हैं हम किसी के हाथ में दुकान चाहते हैं, और आपकी मर्जी में कोई तकलीफ है तो माने बता दीजिए। किसका बुलाएंगे? इस बंगला को छाना चाहते हो, इसमें मैं झालावाड़ वाले को, लखनदास जी के महाराज जी के द्वारा आप चाहते हो सिलोरी धाम दोनों के महाराज जी से करा देते हैं, हो जाता, ठीक है ना, महाराज जी से खड़ा करो। हम लोग सब एक बच्चा खो गया, अगले साल इसका हजार बोल के निपटेंगे तभी तो। बोल दो राती जो भी बन रहे हो अगले 12 का बनेंगे बेरन दरबार। ये इसको ऊपर लाओ, इस बच्चे को। ओम जय बेरन दरबार, तेरी लंबी चौड़ी सरकार। बीच में नहीं बोल सकते। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि सबका वो कह रहे हैं तो सच्चाई आगे क्या बोल दो नामा जी। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे चिलोरी धाम के पीटेश्वर इनका अलग, ये अलग लगवा दो। रोगी जी मैं लगा नहीं सकता हूँ, 5-6 कुर्सी अपने महाराज है वो हमारा धर्म के नाते से आपको अंधकार में मत रहना, वो मेरा बच्चा है।
जनरेटर चलाओ। और आप मस्त रहना, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लाइट चली गई सुन ला, रिश्तों को रिश्ते ही रखना बहुत अच्छा है। गुरु को गुरु, मात पिता को मात पता नहीं, अरे वो सरपंच को बोला उसके बाद उनके लड़के को बुलवा दो बस। महाराज नहीं बोल रहे हैं, आप तो बोले हम कुछ हमारा तो संगठन आएगा ही जाएगी, इसलिए मेरा तो यही कहना है थोड़ा सा हिंदुत्व की हुंकार बढ़ रही है। 2-5 हर बच्चे का करता है, लाइट आ जाएगी। मेरी ओर से शुभकामनाएं हो। और वो नहीं बोलेंगे शायद, क्यों दीपक जी बोलेंगे क्या? इंद्रेश जी, दीपक जी बोलेंगे बोलेंगे ना, अभी उनका करवाएंगे। एक बच्चा खो गया, वो बच्चे का एक बार करवा दे। दीपक जी कौन? वो मदन जी दिलावर के सुपुत्र है। बदलाव क्या फिर हम बोल रहे केरला के स्थान पे जो भी आ रहे हो, कितने बजे? कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे ना, कब टाइम हो गया? 1 बजे ठीक है ना। तो वरमाला वगैरह वरमाला को पल्ली यहीं होगी, को पल्ली है ना, पल्ली यहीं होगी वरमाला है ना। फिर आप होगा नहीं, वरमाला एक करके बुलाओ, नहीं सारा एक साथ ही काम लागू ना रो। नहीं यहाँ लाइन लगवा रखो, यहाँ करवा देंगे ना, वही बुलाओ। उनका क्या पत्र वो बोलेंगे ना, सबका अनाउंसमेंट। मंच पे बैठे हुए सभी महापुरुष और सभी नीचे मातृशक्ति कौन है उनका नाम लिख लो, इनका पत्र सबको जय श्री राम, जय सिलोरी राम की। एक तो मुकेश जी नामा और एक हेमराज जी। ये बड़ा हेमराज जी माला करनी नहीं करनी, ऐसा कार्य माला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किनको करवाना? किनको करवाना? ये करेंगे, सोनू जी करेंगे। अच्छा, इनका सम्मान वही कर सकता है जिसपे हरि कृपा होती है। बिना हरि कृपा के बगैर ये कार्य संपन्न नहीं कर सकते। जो यहाँ के पीठाधीश्वर ऊपर ही बिठा रघुवीर जी महाराज हैं, ये इनके ऊपर भगवत कृपा है, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। और हमको बड़ी खुशी होती है कि ऐसे पावन कार्य करते रहना चाहिए, और ये जो कर रहे हैं बहुत बहुत सराहनीय है। ऐसे कार्य करने चाहिए, और जो कर रहे हैं उनका सहयोग भी करना चाहिए। हेमराज जी राठौड़, प्रीतम जी से करवा दो, सरपंच साहब से करवाओ, जरूरी है। मुकेश जी नामा कौन से अखबार से? कौन से अखबार से? इसलिए पत्रकार तो मुझे भी नहीं पता। रघुवीर जी महाराज को बहुत बहुत हेमराज जी साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो ये कार्य कर रहे हैं। जूते खोल देना, जूते खोल दो। और हमको भी हेमराज जी तो राजस्थान पत्रिका से आए थे। बड़ी खुशी हो रही है भास्कर से होंगे कि जो ये कार्य कर रहे हैं, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। पूछ लो ना उनको, पूछ लो। ये पहली बार हमको देखने को मिल रहा है ऐसा, नहीं हमको भी पहली बार ही मिल रहा है ऐसा। हाँ, और इसमें जो कार्य चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि ऐसा कार्य करते रहें और भगवत कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दैनिक भास्कर मुझे पता है, दैनिक भास्कर। मुकेश जी नामा और हेमराज जी राठौड़। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे बीच में पत्रकार बंधु विराजमान है। मैं राजस्थान पत्रिका से हेमराज जी राठौड़ और दैनिक भास्कर से मुकेश जी नामा, दोनों से निवेदन करता हूँ पधारे आप। और प्रीतम जी से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों पत्रकार बंधुओं का तिलक माल्यार्पण कर और अर्पणा भेंट करके स्वागत करें। सामने राजस्थान पत्रिका से हेमराज जी राठौड़ और दैनिक भास्कर से मुकेश जी नामा, दोनों पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का सिलोरी धाम सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सिलोरी धाम सेवा
समिति कोषाध्यक्ष प्रीतम जी स्वागत करेंगे। और इन दोनों पत्रकार बंधुओं का शिलोरी धाम सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्री प्रीतम जी से निवेदन करता हूं कि वो दोनों बंधुओं का स्वागत और सम्मान करें। जनता की आवाज को सबके बीच में पहुंचाने वाले ऐसे लोकतंत्र के सजग प्रहरी पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित है। उनका स्वागत सम्मान सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। अब मैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में निवेदन कर रहा हूं। श्री दीपक जी दिलावर, आपसे मेरा निवेदन है पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान दीपक जी दिलावर। महाराज जी लोग हैं, थोड़ा आप बोलेंगे? नहीं बस हमारे बीच में मान श्री राजेंद्र जी मालवीय, लक्ष्मण मंदिर सीताबाड़ी पधारे हैं और हमारे बीच में विद्यमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं हमारे वर वधू सभी को अपना आशीर्वचन है। श्रीमान राजेंद्र जी मालवीय, आप आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे ना आप थोड़ा बहुत तो। और इस बीच हमारे बीच में पधारे श्री सोनू जी भैया। आप अनेकों संस्थाओं में अनेकों दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आज हमारे बीच इस पावन धरा पर आप उपस्थित हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। वो वाला ले लो, ये छोटा है तो ये इधर आना पड़ेगा आपको। हेलो सभी लोग, ओम नमो नारायण। मैं आज प्रथम मुझे मौका मिला काफी समय से सनातन धर्म की सेवा करते हुए, जिस समय इस जिले का इस धाम का नाम सुना, श्री सिलोरी धाम, मैं जिनके साथ सेवा कर रहा हूं, ऐसे मेरे परम पूज्य हमारे पिता गुरुदेव परम पूज्य संत श्री श्री 1008 महंत मठाधीश श्री महंत मदनपुरी जी महाराज के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। जब मुझे उन्होंने सूचना दी कि सिलोरी धाम चलना है, आप बोलेंगे ना? मैं बाद में बोलूंगा। सिलोरी लास्ट है आखिर बहुत प्यारा नाम है। लेट हो रहे हैं, 1:15 बज गए। प्यार को बांटने वाला नाम है। मेरा वरमाला धर्म का एक बहुत बड़ा, इसका यदि अर्थ निकालें तो वैसा बोलेंगे क्या? तो सत्य को जान लेने वाला सिलोरी धाम कहलाया जाता है, इसीलिए उसको सिलोरी धाम कहते हैं। अच्छे अच्छों को सत्य का ज्ञान करा देता है, उसे रघुवीर दास कहलाते हैं। लोगों ने भी इस स्थान का नाम और नाम का अर्थ और इस संसार के अर्थ को समझा नहीं। गुरुदेव ने बहुत अच्छे, मैं आज पिता के सामने दो पुत्र बैठे हैं, राम और लक्ष्मण, और दोनों सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। हर समस्या का समाधान और सत्य को जान लेने वाली सेवा, ऐसा बड़ा आनंद है। लोग कहते हैं दानों में, तो आज इस स्थान से सबसे बड़ा संकल्प हुआ है कन्यादान। वरमाला करवाएंगे। कन्यादान वो दान है जो लोग अपनी जिंदगी में तरसते हैं। कहते हैं दानों में दान महादान, कौन सा? कन्या।
कन्यादान। लोग बैठेंगे क्या कर रहे हैं इधर? लोग रोते हैं, लड़के तो बहुत तैयारी हो गई इनकी तो लड़के अब बहुत उसके बाद होते अपन हैं, वरमाला करवाएंगे। मगर जिसके घर में एक बेटी हो जाती है तो समझ लीजिए कि युगों युगों का पाप कटने का एक रास्ता मिल जाता है। यदि आपने उसकी सेवा कर ली तो ये जो आपके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें मेरी हिम्मत बढ़ गई है और माँ शिलोरी माता की और बालाजी की कृपा से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में 51 कन्याओं का जो गरीब ऐसा ही कन्या है जिनके माता पिता ने ऐसे 12 महीने में 12 शादी हो रही है। आपके हिसाब से बोल देना और अगली बार जब आएंगे तो लगभग नहीं तो 120 और नहीं तो 1200 जो जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि इस राजस्थान में इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा, श्री सिलोरी धाम का लिखा जाएगा। ये मेरा नहीं, हमारे परम पिता का आशीर्वाद है। इस संसार में धर्म की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना और गुरु के बारे में जानना, मेरे जितना जाना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आपने अपने जीवन में माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा कर ली तो ये आप समझिए कि बहुत जीवन का आधार आप पा गए। लोग सेवा के बारे में हमारा सनातन धर्म पीछे हो रहा है। यदि सेवा सीखनी है तो आप सिख समाज से सीखें। सनातन धर्म में सेवा का यदि सबसे ज्यादा आदर सम्मान उनको आता है तो सिख समाज को आता है, जो ये नहीं सोचते कि कौन छोटा कौन बड़ा, सब कहते हैं सब भाईचारा। हम एक दूसरे को भुलाकर इस जीवन को बदलने का काम करें। लोग आज सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा गलत या समझे कि उदारता के कारण बोल रहा हूँ। आज हम राम राम का नाम ले रहे हैं मगर अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत से नौजवान होंगे, उनका नाम मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यदि आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपके 100 गुना पाप कट जाएंगे। माता आखिर क्या, माता का दर्जा क्या? और आज इस कन्या रूपी विवाह में एक महामाई का विवाह हो रहा है। भगवान शंकर ने बहुत अच्छा कहा था कि हे पार्वती, जिस इस संसार में जो कन्यादान कर लेगा वो मेरे तक आने का एक रास्ता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि महामाई तक यदि पहुंचना है तो लोग कहते ना बाबा बाबा सब कहें, मैया कहे ना कोई। क्यों? क्योंकि जब तक आपको मैया तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आज हमको सौभाग्य है, हमारे गुरुदेव ने, और आज मुझे भी सौभाग्य है कि आज मैं बड़ा नाम सुना करता था, क्योंकि कई वीडियो वायरल है। एक तो बड़ी वीडियो वायरल है 1 लाख रुपए। महाराज श्री ने कहा कि पैसा महत्व नहीं करता, तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, ये मेरा महत्व करता है। ये मैं धर्म के रास्ते में चल रहा हूँ। ऐसे दरबार में मुझे जुड़ने का मौका मिला, मुझे आज उस सानिध्य में कार्य करने को मौका मिला, तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोर से बोले भारत माता की, ये जो मालाएं धरती माता की, अपने माता पिता की। करते हैं कि नहीं सेवा? संकल्प जरूर ले लीजिएगा। जय तो बहुत देख दाग के कर रहे होंगे, मगर मेरा नौजवानों से कहना है इस धरा पे आए हो तो माता पिता की सेवा जरूर कर देना। क्योंकि मैं आप सबसे इस मंच के द्वारा हाथ पैर जोड़कर आपसे यही एक गुजारिश करने आया हूँ कि माता पिता का दिल कभी जीवन में दुखने न देना। क्योंकि आज कन्याओं की शादी होगी तो अधिकांश लोग रोएंगे, मगर मेरा कहना है उल्टा कि जब किसी की विदाई करो तो हंसते हंसते करो, क्योंकि हंसने से हंसी मिलती है और रोने से दुख। तो रोना नहीं, हंसना है और माता पिता की सेवा करना है। इसी के साथ
मैं सभी संतों के, बड़ों बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ऋषि मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गायत्री परिवार के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ी चीज जीवन में सिखाई है, गायत्री मंत्र। जिस मंत्र को बोलने से लोगों के जीवन में एक मार्ग खुल जाता है, ऐसे गायत्री परिवार को भी मैं नमन करता हूं। और मेरे इस कमेटी के जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, मैं नाम तो नहीं जानता क्योंकि पहली बार हूं, मैं इस सिलोरी धाम के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य के चरणों में प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सिलोरी धाम की सोनू भैया जी के और ओजस्वी वाणी से हमें ये हम सब लाभान्वित हुए। अब मैं हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति महंत श्री परसावाले जी महाराज तपस्वी जी की बगीची साहबाद हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए तिलक माल्या प्रणोपना भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमान ब्रजेश जी, आप 12 विराजते हैं। महाराज श्री का स्वागत और सम्मान करते हुए भाई साहब ब्रजेश जी इस धाम के लिए तन मन धन से पूरे मनोयोग से इस धाम के लिए लगे हुए रहते हैं। और जब जब भी इस प्रकार इनको पुकारो, इनको आवाज दो तो ये सहर्ष खड़े होते हैं। तो ब्रजेश जी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि श्री ब्रजेश जी भाई साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब कौन बच रहा है अपनी श्रेणी में? एक तो है नीचे में।